दो आदमी भगवान के घर गए, भगवान से कहा, एक आदमी ने, हे भगवान मुझे इतना धन दो कि मैं दूसरों को देता रहूं। एक ने कहा कि हे भगवान मुझे इतना धन दो कि मैं दूसरों को बांटता रहूं, देता रहूं। दूसरा एक ने कहा कि मुझे इतना धन देना भगवान, मैं बांटता रहूं। तो भगवान ने उसे नगर का सेठ बना दिया। और दूसरा बोला, हे भगवान मुझे इतना धन देना कि फिर किसी को देना ना पड़े। तो भगवान ने उसे भिखारी बना दिया। तुझे मिलेगा पूरा, पर तुझे देना किसी को नहीं पड़ेगा। जो सिर्फ लेते हैं, देते नहीं हैं, जिनकी भावना केवल लेने की होती है, देने की रत्ती भर नहीं होती, ऐसे लोग निश्चित भिखारी बनते हैं अगले जन्म में। और जो ये भाव रखते हैं कि हे भगवान मुझे इतना दो कि मैं खूब बांटूं, खूब दान करूं, खूब सेवा करूं, उसे भगवान राजा बना करके भेजते हैं। जाओ खूब बांटना, खूब सेवा कर। अब देखो, प्रॉमिस तो किया था बांटूं, अब कंजूसी करने लग जाए तो भगवान फिर इसको भी कटोरा पकड़ाएंगे। चल वायदे से मुकर गया, जा। तो ये मानव का तन जो है हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है। अच्छा किया था पिछले जन्म में सो अच्छा मिल रहा है, बुरा किया था सो बुरा मिल रहा है। भरत जी के ज्ञान से राजा रहुगण का अज्ञान समाप्त हुआ और उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया श्री भरत जी ने। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कोई व्यक्ति धोखे से कोई पाप कर ले, चलिए देखिए हम सभी लोग जाने अनजाने में पाप तो करते ही हैं, ऐसा तो कोई नहीं है जिससे पाप ना हुआ हो, तो क्या हम सब नरक जाएंगे? बोले नहीं, यदि आपने भगवान का नाम जप लिया है, भगवान का आश्रय ले लिया है, शरणागति ग्रहण कर ली है, तो आपको फिर कभी भी नरक जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा ऐसा कोई है? बोले हाँ। कौन है? कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे, पाप बहुत करते थे, सारे बुरी आदतें थी, जाति के ब्राह्मण थे, परंतु आचरण बिगड़ गए कि वैश्या से संपर्क कर लिया। वैश्या का संग करना, जुआ खेलना, शराबियों के बीच में बैठना, सारी गंदी आदतें पंडित जी की हो गई। सदाचार नामना नष्ट सदा, इनका सदाचार नष्ट हो गया। क्यों? बोले दास्याः संसर्ग दूषिता, एक दासी से संबंध बना लिया, लो सब तबाह कर लिया। याद रखना, व्यक्ति का तब तक ही कल्याण है जब तक वो किसी स्त्री से, गलत निगाहों से, पराई स्त्री से बच गया, तब तक तो उसकी गति है। और यदि पुरुष स्त्री के चक्कर में उलझ गया तो उसकी दुर्दशा, दुर्गति हुई ही हुई है, कोई बचा ही नहीं। इसलिए हर पुरुष को चाहिए कि पराई स्त्री से वो बच के रहे और भगवान से प्रार्थना करे कि हे नाथ, हमें इन बुराइयों से आप ही बचाइएगा, हम में बल नहीं है बचने का। अजामिल जैसे ब्राह्मण एक दासी के, एक स्त्री के संसर्ग में आकर के सदाचार को आपने नष्ट कर लिया। उस वैश्या के संग रहकर उन्होंने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया, बच्चे पैदा किए अजामिल ने। अजामिल जैसा ब्राह्मण बिगड़ गया। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। संगत कर
अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी, सभी रोगों की मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। आत्मा से परमात्मा मेल हो जाएगा, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी संगत कर अच्छे लोगों की। अच्छी संगत, आप अपना घर का जो वातावरण है, माहौल है, अच्छा रखिएगा, इसका ध्यान रखना पड़ता। भाई दीपक जलाए हो तो हवा से बचाना पड़ता है कि नहीं? उसी प्रकार आप अपने घर के वातावरण को भक्तिमय बना तो लिए हो, आपके हृदय में भक्ति और प्रेम जाग तो गया है, अब इसे बनाए रखना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उस बना रहे जीवन की आखिरी सांस तक, तब तो ठीक है। आज मेरे हृदय में भगवत प्रेम है तो आज है, जरूरी थोड़ी है कि कल भी रहेगा। यदि मैं बनाए रखूं, बिहारी जी कृपा करे रहें, तो संभव है नहीं। आज प्रेम है, ये लिंक टूट जाती है ना भाई। कभी कभी हृदय में प्रेम जागता है, भगवान से मिलने की उत्कंठा जाग जाती। कभी कभी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं प्रेम के, भगवान से मिलने की उत्कंठा आ जाती है। ये एक लिंक है, पता नहीं भगवान अचानक लिंक दे देते हैं, एक कनेक्शन हो जाता है, कनेक्टिविटी हो जाती है। भक्त भगवान की बहुत उत्कंठा होती है, बस भगवान से मिलने के लिए आतुर होते हैं, आंखों से अश्रुपात होते हैं। फिर क्या होता है, फिर कोई बात आ गई दूसरी तो लिंक चली गई। कई बार बैंक जाते हैं तो बैंक वाले क्या बोल, लिंक ही नहीं आ रही है। लिंक आए तो काम करे, लिंक ही नहीं आ रही, सर्वर डाउन बोलते ना बैंक वाले। आज तो बैंक खाली ढप पड़ी है क्योंकि सर्वर काम नहीं कर रहा, लिंक ही नहीं मिल रही। लिंक मिले तो बैंक भी काम करती है, लिंक नहीं मिले तो सब बैठे हैं हाथ पे हाथ रखे। बस भक्त और भगवान की ये लिंक जिस दिन मिल जाएगी उसी दिन आनंद आ जाएगा। वही परमात्मा की प्राप्ति का ये लिंक बननी चाहिए, एक कनेक्टिविटी बननी चाहिए। वही बनाने के लिए सत्संग करना पड़ता है, वही बनाने के लिए अच्छे लोगों की संगत करनी, गलत संगति से बचना होता है, बुरी संगतों से बचना पड़ता है, अच्छे माहौल अच्छे वातावरण को बनाना पड़ता है। अजामिल बहुत पापी थे, सारे बुरे काम करते थे। एक अच्छा काम कर लिया अजामिल ने। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। इनके छोटे बेटे का नाम क्या रख दिया? नारायण। किसी संत के कहने से ही रखा था, अपने मन से नहीं तो वो चिंटू पिंटू सोच रखा था। बाकी बच्चों के नाम थे चिंटू पिंटू। सार गर्भित नाम होने चाहिए। नाम में भी बल होता है, नाम में बल हो और काम में बल हो जाए तो फिर सोने में सुहागा है ना। एक बार किसी ने कहा नाम बड़ा है कि काम बड़ा है? अच्छा आप बताओ क्या बड़ा होता है? हैं? क्या बड़ा होता है? क्या? नहीं, आप लोग भी पक्षपाती वाली बात कर देते हैं।
नाम बड़ा नहीं होता, बड़ा तो काम ही होता है। पर नाम का भी प्रभाव है, ऐसा नहीं कह सकते कि नाम का कोई प्रभाव नहीं। नाम भी अपना महत्व रखता है, पर नाम आदमी तभी तो जानता है जब काम होता है। आप जिनका भी नाम जानते हैं, भाई मंगल पांडे नाम था, तो मंगल पांडे नाम तो हमने बाद में सुना, पहले तो काम सुना। हाँ या ना? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, पहले काम सुना, अरे ऐसी वीरांगना थी वो, काम सुना तो नाम भी बड़ा हो गया। एक्चुअली काम से ही नाम बड़ा होता है, पर नाम अच्छे भगवान से संबंधित इसलिए रखना चाहिए कि जिसका नाम राम है उसका तो राम से कोई लेना देना नहीं है, परंतु मैं यदि आपका नाम राम लेकर पुकारूंगा तो मेरी वाणी से राम निकलेगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरे लिए फायदेमंद, मेरे लिए फायदा करेगा ना वो नाम, क्योंकि मेरी वाणी से नाम निकल रहा है। इसलिए नाम अच्छे होने चाहिए। पहले के नाम लोग रखते थे भगवान के नाम से, क्योंकि लेने वाले का नाम भगवान से कनेक्टिविटी बनी। इसलिए एक बालक का नाम रखा ठुनठुनिया, नाम था ठुनठुनिया। अब गांव के सारे बच्चे उसे चिढ़ाते, देख तेरा ठुनठुनिया, ठुनठुनिया आ गया, ठुनठुनिया आ गया। उसे बड़ा बुरा लगता, ले हमारा नाम ठुनठुनिया रख दिया। एक दिन पिता से बोला, पिताजी मेरा नाम ठुनठुनिया क्यों रखा है? और नाम नहीं मिला आपको? कुछ और रख देते, ठुनठुनिया कोई नाम है? अब बहुत शिकायत किया पिता से, बेटा, पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, नाम बड़ा नहीं होता, काम बड़ा होता। नाम तो क्या है, ठुनठुनिया चलेगा? नहीं नहीं नहीं, नाम बदलो हमारा, सब ठुनठुनिया कह के बुलाते, अच्छा लगता। हाजरी बोलती है ठुनठुनिया, कहना पड़ता है यस सर। पिता ने कहा चल मैं तुझे आज बताता हूं कि नाम बड़ा है कि काम बड़ा है, चल। पिता अपने बेटे ठुनठुनिया को लेके चल पड़े, चल तुझे दिखाता हूं। तो आगे चले तो एक आदमी मरा था, अर्थी जा रही थी, तो ठुनठुनिया के पिता ने रुकवाया, भाई भाई रोको, अर्थी रोको, क्या हुआ इसे? बोले ये मर गया है। बोले इसका नाम क्या था? बोले नाम था अमरचंद्र। नाम क्या था? तब पिता ने ठुनठुनिया को देखा, देख बेटा नाम अमरचंद्र है और मर गया। अमरचंद्र नाम है तो मरा क्यों? नाम अमर है तो मरा क्यों? देख नाम तो अमर है पर मर गया। अमरचंद्र को मरते देखा और आगे चले तो एक आदमी भिखारी भीख मांग रहा था, तो ठुनठुनिया के पास आ गया, बेटा कुछ दे दो। तो ठुनठुनिया के पापा ने कहा तेरा नाम क्या है? बोले धनीराम। देख बेटा ठुनठुनिया, इसका नाम है धनीराम और मांग रहा है भीख। तो नाम से क्या फर्क पड़ता है? आगे चले तो एक महिला कंडे बीन रही थी। कंडा जानते हैं? ओपले। गांव में गाय का गोबर सूख जाए खेतों में तो लोग बीन कर ले आते हैं। बीन कर मतलब उठा कर ले आते हैं, है ना? तो एक महिला कंडे उठा रही थी, गाय का सूखा गोबर। तो पिता ने पूछा ठुनठुनिया कि क्यों देवी तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम लक्ष्मीबाई है। नाम है लक्ष्मीबाई और बीन रही है कंडे। तब पिता ने फिर ठुनठुनिया से कहा
बेटा सुनो। अब ठुनठुनिया ने कहा समझ आ गई, अब नाम मुझे नहीं बदलना, ठीक है। तब फिर ठुनठुनिया ने कहा अमर चंद्र को मरते देखा, धनी राम को निर्धनिया, लक्ष्मी बाई कंडा बीन, भलो बेचारो ठुनठुनिया। जब हम लोग पहली दूसरी तीसरी पढ़ते थे ना, तो 15 अगस्त 26 जनवरी में लोग गीत गवाया करते थे। मास्टर जी एक पेन देते थे, पेन, गाओ, क्या गाओगे? तो कोई गाता था मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो। और हम गाया करते थे कि अमर चंद्र को मरते देखा, धनी राम को निर्धनिया, लक्ष्मी बाई कंडा बीन, लक्ष्मी बाई कंडा बीन, भलो बेचारो ठुनठुनिया, बेचारो ठुनठुनिया। अमर चंद्र को मरते देखा, धनी राम को निर्धनिया, लक्ष्मी बाई कंडा बीन, लक्ष्मी बाई कंडा बीन, भलो बेचारो ठुनठुनिया, भलो बेचारो ठुनठुनिया। तो नाम बड़ा नहीं, काम बड़ा। अमर चंद्र को मरते देखा, धनी राम को निर्धनिया, लक्ष्मी बाई कंडा बीन, भलो विचारो ठुनठुनिया। बोले पिताजी वापस चलो, मेरा नाम ठीक है। फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम क्या है, फर्क पड़ता है कि आपका काम क्या है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से आप अपने बच्चों का नाम ठुनठुनिया रखवा दें। इसका अर्थ यह है कि नाम सार गर्भित होने चाहिए। अजामिल के पुत्र का नाम था नारायण। अजामिल की जब मृत्यु निकट आई तो अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजु हावा जितेंद्र। बेटा नारायण कहाँ हो? अब बुलाया तो अपने बेटे को अजामिल ने, पर बेटे ने नहीं सुना, सुन लिया उस नारायण ने, परमात्मा ने विमान भेज दिया, जाओ मेरे भक्त को लेकर आओ। उसने मुझे आवाज लगाई, बुलाया था सामान्य से बेटे को, बेटे ने तो नहीं सुना, सांसारिक बेटे ने, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया, जाओ मेरे भगत को लेकर आओ। और भक्त को लेकर के चल पड़े। यमदूतों ने कहा कि इसने मरते समय बड़ा पाप किया है जीवन भर, इसलिए से हम लेने आए हैं। पार्षदों ने कहा इसके सारे पाप क्षमा कर दिए गए, क्योंकि इसकी वाणी से मरते समय एक बार भगवान का नाम निकल गया। बस भक्तों, मरते समय यदि भगवान का नाम निकल जाए वाणी से तो सदगति निश्चित है, संभव है। इसलिए भगवान का नाम कैसे भी कोई जपे, कभी ना छोड़िएगा, काम करते रहिएगा और भाव से नाम जपते रहिएगा। नाम लेने की पद्धति, नाम लेने की परंपरा कभी ना छोड़िएगा। मीरा जी कहती हैं ना, मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन सा धन पाया? राम रतन। मीराबाई कहती हैं कि राम नाम का धन सबसे बड़ा धन। और सच्चाई यही है भक्तों कि जिसने नाम धन को पहचान लिया, समझो कि वो बहुत चतुर व्यक्ति है, क्योंकि नाम धन ही सबसे बड़ा धन है।
बाकी ये धन जो सांसारिक ईंधन की तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आप भी अजामिल से ये शिक्षा लीजिए कि अजामिल ने मरते समय नाम भगवान का लिया। अब आप चाहे अपने बेटे का नाम नारायण रखो, चाहे ठुनठुनिया रखो, फर्क नहीं पड़ता, बस मरते समय तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम निकलना चाहिए। वो आप देख लीजिए कैसे निकालना चाहते हैं। भगवान का नाम आपके मुंह से निकलना चाहिए, जैसे भी निकालो आप निकालो। अभ्यास कैसे करना है वो आपकी स्वतंत्रता है ना। हमें तो बस आखिरी समय भगवान के नाम से मतलब है। जिनके मुंह से निकल गया उनकी तो सदगति हो गई, और यदि संसार में उलझे उलझे मर गए बड़ी दुर्गति होती है। बाद में बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है, क्यों किया ये सब गलत, क्यों मन लगाया संसार में। इसलिए अभी भी बढ़िया अवसर है आपके पास। नाम का आश्रय लेकर ही जिन जिन ने कल्याण किया, देखिए कौन थे वो जो भगवान के इस प्रेम को समझ गए, भाव को समझ गए। भगवान कितने करुणा निधान हैं, उनकी आंखों में कितनी करुणा भरी है ना। कितने एक बार कोई उनका नाम ले ले तो वो रीझ जाते हैं। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में, भगवान की आंखों में कितनी करुणा है। शायद तुम्हें मिले नहीं हैं इसलिए जानते नहीं हो। अरे सुदामा को मिल गए हैं, एक बार उनसे पूछ लो कहीं मिल जाएं तो सुदामा बताएंगे कि भगवान के अंदर कितनी करुणा है कि मुझ जैसे भिखारी को मिलने के लिए राज सिंहासन छोड़कर दौड़ते हुए आए थे। सुदामा मिले तो बताएं कि भगवान का हृदय कितना करुणामय है। कभी तुम्हें माता गौतमी मिले, अहिल्या, तो वो बताएं कि भगवान कितने करुणामय हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि विश्वामित्र जी के साथ राम जी जब जा रहे थे तो क्या हुआ कि आश्रम दिखाई पड़ा, पत्थर की शिला दिखाई पड़ी। तो गुरु जी तो आगे निकल गए, विश्वामित्र जी, उनकी नजर उस पत्थर की शिला पर नहीं नजर गई। राम जी ने देखा, राम जी ने गुरु जी को रोका, गुरु जी ये पत्थर की शिला कैसी है, नारी के आकार की है। विश्वामित्र जी ने कहा राम इसे तो कोई नहीं देखता, आप क्यों देख रहे हैं। राम जी ने कहा गुरुजी यही तो मेरी आदत है, जिसे कोई नहीं देखता उसी को तो मैं देखता हूं, इसे कोई नहीं देखता इसलिए मैं देख रहा हूं।